सो हेलो एवरीवन, आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं। मेरा नाम है यशा आरिफ खान और आज हम शुरू करने वाले हैं क्लास 7th का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, और हमारे चैप्टर का नेम है 3 क्वेश्चंस। ठीक है, आप लोग के भी बहुत सारे सवाल आते रहते होंगे, क्या करें, क्या खाएं, कहाँ जाएं, क्या पढ़ें, कैसे करें, एटसेट्रा एटसेट्रा, है ना। ऐसे ही इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं ये 3 सवाल, 3 क्वेश्चंस किसके थे, क्या थे और क्या उन सवालों का जवाब उसको मिला या नहीं मिला। ठीक है, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हमारा एक छोटा सा कुछ डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, हम उसको पढ़ लेते हैं। अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस and he is seeking answers to them. What are the questions? Does the king get what he wants? तो बेसिकली हमें इतना पता चल गया है कि इसमें जो सवाल कर रहा है या जिसके दिल में सवाल है वो एक किंग है, वो एक राजा है और वो अपने इन 3 सवालों का आंसर चाहता है और क्या उसको इनका आंसर मिला है या नहीं मिला है ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद आवर चैप्टर 3 क्वेश्चंस। ओके, The thought came to a certain king that he would never fail. यहाँ पे certain word जो इस्तेमाल हुआ है वो certain मतलब some king, यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर किंग का नाम नहीं बताया गया, ये नहीं बताया गया कि वो किस राज्य का राजा था, बस ये बताया गया है कि एक certain king था जिसके दिल में कुछ सवाल आया। The thought came, एक thought आया उसके दिल में, came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. उसके दिल में ये thought आया कि मैं कभी नहीं हार सकता हूँ या मैं कभी फेल नहीं होऊंगा अगर मुझे ये 3 चीजें पता हो पाए। क्या चीजें थी ये? पहली थी द 3 थिंग्स वर, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कौन सा राइट टाइम है किसी चीज को शुरू करने का। दूसरा सवाल था विच पीपल शुड ही लिसन टू, मुझे किन लोगों को सुनना चाहिए। और तीसरा सवाल था व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मेरे लिए सबसे जरूरी काम क्या है। पहला सवाल, कोई भी काम को शुरू करने का सही वक्त क्या होता है, सही टाइम क्या होता है। सेकंड सवाल था which people should he listen to, किन लोगों की बात माने, कौन है जो उन्हें सही एडवाइस देंगे या सही बात बताएंगे और गलत रास्ते पे नहीं भटकाएंगे। तीसरा था what is the most important thing for him to do, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है या क्या करना चाहिए। ठीक है, तो ये 3 सवाल हैं जिसको लेके किंग बहुत कंफ्यूज्ड है और उसने सोचा हुआ है मुझे इनके जवाब चाहिए। ठीक है, The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब किंग है वो, तो उसने अपने सारे मैसेंजर्स कौन होते हैं, जो एक इंसान का मैसेज दूसरे तक पहुंचाता है। ठीक है, तो वो अपना मैसेज लेके उसने अपने मैसेंजर्स को भेज दिया और उन्होंने कहा कि जाओ और मेरे मैसेजेस लेकर जाओ और देखो कौन है ऐसा जो मुझे इन 3 सवालों के जवाब देगा और उसको मैं बहुत सारा, सम मतलब खूब सारी मनी दूंगा, सम ऑफ मनी मतलब खूब सारी मनी दूंगा, पैसा दूंगा जो भी मुझे इनके जवाब दे पाएगा। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे वाइज यानी समझदार लोग, ठीक है, जो वाइज होते हैं, जो इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है, वाइज समझदार लोग आए कई सारे, उन्होंने अपने अपने तरीके से जवाब दिए, कुछ ने सही दिया, कुछ ने अलग दिया, सबके जवाब लेकिन एक दूसरे से अलग थे। इन अ रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, जो उनका पहला क्वेश्चन था कि कोई भी काम करने का सही वक्त क्या होता है, तो उसके क्या क्या जवाब आए। किसी ने कहा सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कि किंग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। हमारा भी होता है ना टाइम टेबल, हमारे अम्मा अब्बा भी कहते हैं कि भाई एक टाइम टेबल बनाओ, उसको फॉलो करो, उससे जिंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी और अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओगे। तो ऐसे ही एक इंसान ने आके किंग को भी सजेशन दिया कि आपको भी ना एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। Only this way they said could he do everything at its proper time. इसी तरीके से वो सारे काम को प्रॉपर टाइम पर कर पाएगा। Others said, बाकियों ने कहा it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. एक इंसान आया, उसने ये कहा कि देखो ऐसा तो हम इम्पॉसिबल है ये डिसाइड करना कि कौन सा सही टाइम है कोई चीज को करने का। तो किंग को क्या करना चाहिए, उसको जितने भी उसके फुलिश प्लेजर्स हैं, जो बेवजह की चीजें हैं जिनमें वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो सब नहीं करना चाहिए। राधा उसको क्या करना चाहिए, जो चीजें नेसेसरी हैं, जो चीजें जरूरी हैं, उनको पहले करना चाहिए। येट अदर सेड, कुछ और लोग भी आए थे, उन्होंने कहा द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम। उन्होंने कहा देखो किंग, आप एक किंग हो, ठीक है, आपको शायद समझ में नहीं आए कि कौन सा काम पहले करूं, कौन सा काम बाद में करूं। एक काम करें, आपके पास एक काउंसिल होनी चाहिए। काउंसिल कौन होती है,
साइड में गिवन है, अ ग्रुप ऑफ पीपल चूजन टू गिव एडवाइस और टू मेक रूल्स। ये वो लोग होते हैं, इनमें बड़े इंटेलिजेंट लोग होते हैं जो किंग को एडवाइस करते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने में भी हेल्प करते हैं। तो एक इंसान ने कहा देखिए आप एक काम करें, आप जो है ना एक काउंसिल बना लें और फिर आप उस काउंसिल जो है वो आपको हेल्प करेगी कि कौन सा काम प्रॉपर टाइम पे कैसे करना है। This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. उन्होंने कहा देखिए आपके लिए, एक इंसान के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो जाता है कि सब कुछ इतना मैनेज करना, एंड बिकॉज यू आर अ किंग, और आप तो किंग हो भाई, आपको तो बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती हैं, तो आपके पास अगर एक काउंसिल होगी ना तो आपको आसानी से हेल्प कर पाएगी कि कौन सा काम जल्दी करना है या कौन सा काम बाद में कर सकते हैं। बट देन अदर्स सेड देयर वर सम थिंग्स व्हिच कुड बी अर्जेंट, बट कुछ लोगों ने कहा लेकिन एक बात बताओ, हमने काउंसिल बना लिया है, ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कोई डिसीजन बहुत अर्जेंट लेना हो, ठीक है, दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द काउंसिल। अब कोई अर्जेंट मुझे अभी के अभी डिसीजन लेना है, अब मैं काउंसिल को बुलाऊंगी फिर मीटिंग तो नहीं कर सकता ना, उसमें तो बहुत वक्त जाएगा। तो कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो अर्जेंट, तो काउंसिल वाला आइडिया तो कैंसिल हो सकता है, क्योंकि काउंसिल को बुलाना, उनको बिठाना, उनसे डिस्कशन करना, दैट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, उसमें बहुत ज्यादा टाइम जाएगा। तो कुछ लोगों ने बोला कि नहीं, कुछ चीजें अर्जेंट भी हो सकती हैं, तो काउंसिल वाला आइडिया कैंसिल। In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future. उन्होंने कहा कि अगर आपको ये डिसाइड करना है कि क्या करना है, तो हमें जरूरी है कि हम फ्यूचर में थोड़ा सा देखें कि क्या जरूरी है क्या नहीं, एंड ओनली magicians could do that. अब फ्यूचर में कैसे देखेंगे भाई, मैं और आप तो फ्यूचर में नहीं देख सकते, बट कौन, जो तंत्र मंत्र, जो magicians होते हैं ना, जादूगर जो होते हैं, वो लोग जरूर देख सकते हैं। तो एक काम करें, आप उनकी हेल्प लें, यू सीक द हेल्प ऑफ मैजिशियंस, शायद वो आपको बता पाए, है ना। तो कुछ लोगों ने उनको ऐसा एडवाइस किया। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, किंग भी भाई साहब चल दिए, उनको जवाब चाहिए थे तो वो मैजिशियंस के पास चल दिए। अब आता है उनका सेकंड क्वेश्चन। इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, जो उनका दूसरा सवाल था, सम सेड, सेकंड क्वेश्चन क्या था, सेकंड क्वेश्चन था कि किन लोगों से उनको एडवाइस लेनी चाहिए, कौन ऐसे लोग हैं जो उसको सही एडवाइस देंगे, या कौन ऐसे लोग हैं जो उसको गलत रास्ते पे भटकने नहीं देंगे। तो कुछ लोगों ने जवाब दिया, some said that the people most necessary to the king were his counselors. काउंसलर्स कौन होते हैं, जो वो काउंसिल बनाई थी ना, वो जो मीटिंग बनाई थी जिसमें बड़े वाइज मैन, बड़े इंटेलिजेंट मैन को इंक्लूड किया था, उन्हीं वही लोग, जो मीटिंग के जो लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उनको काउंसलर्स बोलते हैं। सो द मेंबर्स ऑफ द काउंसिल आर नोन एज काउंसलर्स। तो लोगों ने कहा कि एक काम करें, आपके लिए जो सबसे सही इंसान है ना, वो है आपके काउंसलर्स, क्योंकि वो आपका अच्छा चाहते हैं, वो आपको सही एडवाइस देंगे, तो शायद वो आपके लिए सही है। अदर सेड द प्रीस्ट, कुछ ने कहा कि देखें दुनिया में ऐसा कुछ नहीं रखा, प्रीस्ट जो होते हैं ना, उनका कनेक्शन होता है बिल्कुल ऊपर से, तो उनका आप हेल्प लेंगे ना, दैट वुड बी वेरी गुड फॉर यू, क्योंकि वो आपको सही एडवाइस देंगे, उनका कनेक्शन भी एकदम डिवाइन होता है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। और कुछ ने कहा, कुछ ने डॉक्टर्स को चूज किया, कुछ ने कहा नहीं ये सब भी छोड़े, आप डॉक्टर्स ऐसे लोग हैं जो आपको सही एडवाइस कर पाएंगे। एंड येट अदर्स सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। कुछ ने कहा देखें आपके सोल्जर्स आपके लिए सबसे जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि सोल्जर्स ही एक ऐसे लोग हैं जो आपको जब वॉर होती है या कुछ करना होता है वो आपको बचाते हैं या आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो आई एम श्योर वही ऐसे लोग होंगे जो आपको सही एडवाइस कर पाएंगे। टू द थर्ड क्वेश्चन, अब तीसरा क्वेश्चन ये था कि भाई क्या था क्वेश्चन, कि किसी भी काम को हमें जो करना है उस वक्त मतलब क्या सही रहेगा, कि कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट काम है करने के लिए, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, मतलब मैं क्या करूं ऐसा जो सबसे जरूरी है मेरे लिए। तीसरे क्वेश्चन के लिए कुछ लोगों ने साइंस को चूज किया, कुछ ने फाइटिंग को चूज किया कि आप साइंस पे ज्यादा ध्यान दें, कुछ ने कहा नहीं आप फाइटिंग पे ध्यान दें, कुछ ने कहा ये सब में कुछ नहीं रखा हुआ, रिलीजियस वर्शिप पे ध्यान दें, आप बिल्कुल भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं और रिलीजियस वर्शिप पर ध्यान दें। As the answers to his questions were so different, अब अलग अलग लोग हैं, अलग अलग सोच है, अलग अलग जवाब निकल कर आए, तो आप एक ही इंसान को जब इतने सारे जवाब मिल रहे हैं, he is getting confused, तो उनको भी समझ नहीं आ रहा था। किंग बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हुआ एंड उन्होंने कोई रिवॉर्ड नहीं, उन्होंने कहा नहीं रहने दो, जाओ सब लोग, किसी को कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, कोई पैसे नहीं मिलने वाले, ठीक है। तो बेवजह उन लोगों का आके टाइम हो गया वेस्ट। Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit. Hermit कौन होता है? हर्मिट एक ऐसा इंसान होता है जो अकेले रहता है और एक सिंपल लाइफ जी रहा होता है। यूजुअली ये लोग वुड्स में यानी जंगलों में रह रहे होते हैं और ये लोग अकेले दुनिया की जो भी चीजें हैं उनसे दूर, और ये अपनी जिंदगी अकेले गुजार रहे होते हैं। तो उन्होंने कहा मैं उसकी हेल्प लूंगा, जो एक हर्मिट है जो अपनी विजडम के लिए, जो अपनी समझदारी के लिए बड़ा फेमस था, ठीक है।
द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट कहाँ रहता था? वो वुड में रहता था, यानी जंगलों में रहता था। वुड इज यूज्ड फॉर फॉरेस्ट, ठीक है, वुड इज यूज्ड फॉर फॉरेस्ट, तो वो कहाँ रहता था? जंगलों में रहता था। विच ही नेवर लेफ्ट, और वो कभी भी जंगलों से बाहर नहीं आया था। तो जिसको भी जाना था, और वो किससे बात करता था? वो सिर्फ सिंपल लोगों से बात करता था। फॉर इंस्टेंस अगर किंग जाएंगे अपना पूरा घोड़े गाड़ी और लोगों को लेकर, तो वो उनसे बात नहीं करेगा, वो सिर्फ सिंपल लोगों से बात करता था, ठीक है। एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ, इसलिए किंग ने भी आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि वो हर्मिट से मिलने जा रहे हैं, उन्होंने नॉर्मल कपड़े पहने, ऑर्डिनरी कपड़े पहने जो आम लोग पहनते हैं, ठीक है। और उन्होंने वहां पे गए हर्मिट की हट पर, और उन्होंने अपने जो हॉर्सेस थे उनको थोड़ा सा, और हॉर्सेस और बॉडीगार्ड्स को थोड़ा सा पीछे रोक दिया कि भाई तुम लोग रुक जाओ अभी। एंड वेंट ऑन अलोन, और वो अकेले चल दिए हर्मिट के हट की तरफ, हर्मिट की जो झोपड़ी थी उसकी तरफ। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही किंग आया हर्मिट की हट के पास यानी झोपड़ी के पास, he saw the hermit digging the ground in front of his hut, उसने देखा कि जो हर्मिट था ना वो डिग कर रहा था, क्या कर रहा था? खोद रहा था ग्राउंड को अपनी हट के सामने, अपनी झोपड़ी के सामने। He greeted the king and continued digging, आउट ऑफ रिस्पेक्ट उसने ग्रीट जरूर किया किंग को, जैसे हम करते हैं ना हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, ऐसे हम करते हैं, तो उसने भी ग्रीट किया किंग को, और उसके बाद उसने अपनी डिगिंग यानी अपना जो वो खोद रहा था उसको कंटिन्यू रखा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट बहुत बूढ़ा था और बहुत कमजोर भी था। ओल्ड यानी बूढ़ा, वीक यानी कमजोर। एज ही वर्कड ही ब्रीथेड हेवीली, जब वो कर रहा था, जब कोई बूढ़ा इंसान काम कर रहा था, वो सांस उनकी बहुत ज्यादा वो तेज तेज ले रहे होते हैं, तो वो भी इसी तरीके से सांस बहुत तेज तेज ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। उसने कहा, किंग ने बहुत अच्छे से उसको कहा, देखिए हर्मिट, मैं आपके पास आया हूं अपने 3 जवाबों को मांगने के लिए। क्या थे वो सवाल? पहला उनका सवाल था, हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीखूं कि इस वक्त राइट टाइम पर कौन सी चीज मुझे करनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन था, हु आर द पीपल आई नीड द मोस्ट, कौन से ऐसे लोग हैं जो जिनकी मुझे सबसे ज्यादा जरूरत है, जो मुझे सही एडवाइस करेंगे, जो मेरा साथ देंगे। तीसरा क्वेश्चन था, व्हाट अफेयर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, अफेयर्स का मतलब क्या होता है? थिंग्स, मैटर या बिजनेस, कौन सा काम, बेसिकली कौन सा वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द हर्मिट लिसन टू द किंग, हर्मिट ने किंग की बात सुनी, ओके ठीक है, बट डिड नॉट स्पीक, उसने कुछ बोला नहीं। ही वेंट ऑन डिगिंग, उसने अपने जो खोद रहा था वो कंटिन्यू रखा। यू आर सो टायर्ड, यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो किंग ने देखा कि यार ये तो बहुत ज्यादा टायर्ड है, और मैं इसकी हेल्प कर देता हूँ। स्पेड क्या होता है? स्पेड इज फावड़ा, ठीक है, डोंट माइंड माई ड्रॉइंग, बट ऐसा कुछ करके होता है फावड़ा, जिससे आप खोदते हैं ना, वो होता है स्पेड। तो उसने कहा चलो, किंग भी बहुत काइंड था, देखो ऐसे परेशान करते हैं लोग, पढ़ाने भी नहीं दे रहे, ठीक है चलें, ओके नाउ लेट्स कंटिन्यू। सो लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस। तो उसने कहा चलो मुझे फावड़ा दे दे। किंग बहुत काइंड था, अच्छा तो था, तो उसने कहा लाएं, आप बूढ़े हैं, मैं आपकी तरफ से वो कर देता हूँ, मैं आपकी तरफ से आपकी हेल्प कर देता हूँ, और मैं डिगिंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। सब लोग बाय बाय बोलते हैं, गया। नाउ लेट्स कंटिन्यू। थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड, देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड। हर्मिट ने कहा चलो ठीक है थैंक यू, और उसने हर्मिट दे दिया अपना फावड़ा किंग को, और तो ग्राउंड में बैठ गया। When the king had dug 2 beds, बेड्स क्या होते हैं? मतलब 2 ऐसे लेन पूरी बड़ी बड़ी, किंग ने अच्छे से डग कर ली, अच्छे से उसने खोद दी। He stopped and repeated his questions, वो रुका और उसने क्वेश्चंस को रिपीट किया, क्योंकि किंग आया क्यों था वहां पे? अपने क्वेश्चंस को पूछने के लिए, तो उसने वहां पे आके अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। The hermit gave no answer, हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया, बट वो खड़ा हो गया, ही स्टूड अप, वो बैठ गया था ना, वो खड़ा हो गया ग्राउंड से, और उसने कहा, stretching out his hand for the spade and said, now you rest and let me work, उसने कहा लाओ मुझे मेरा फावड़ा दे दो और तुम आराम से रेस्ट करो और मुझे काम करने दो। But the king did not give him spade and continued to dig, but king ने देखा वो ओल्ड है, या उसको लगा कि अच्छा इसको अच्छा नहीं लगा, मैंने बीच में सवाल किया, किंग ने उनको फावड़ा नहीं दिया और उन्होंने कंटिन्यू रखा खोदना। 1 hour passed, 1 घंटा चला गया। Then another, एक और चला गया। The sun went down behind the trees, sun went down behind the trees का मतलब क्या है? सूरज भी पूरा डूब गया। And at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you wise man for an answer to my question. If you can give me no answer, tell me so, I will return home.
जब किंग ने देखा 1 घंटा चला गया है, 2 घंटा चला गया है, सूरज भी डूब गया है, तो उसने कहा देखिए वाइज मैन, मैं अपने जवाब ढूंढने के लिए आया था आपके पास, अगर आपके पास कोई जवाब नहीं है तो आप मुझे बता दीजिए, मैं वापस चला जाऊंगा अपने घर। Here comes someone running. Here comes, और यहाँ पे ही कोई भागता हुआ आ रहा है, said the hermit. hermit कहता है ओ ये देखो कोई भागता हुआ आ रहा है, ऐसा हर्मिट ने कहा। Now there is little comprehension check. Why did the king want to know answers to 3 questions? ये आपके लिए जवाब होगा, सवाल है कि किंग क्यों अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर चाहता था, क्यों चाहता था? Because he wanted सक्सेस। ओके, इसका आंसर होगा ही वांटेड सक्सेस, उसको सक्सेस चाहिए थी इसलिए वो चाहता था। मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू द किंगडम, मैसेंजर्स को भेजा गया था टू फेच वाइज मैन, वाइज मैन को लाने के लिए, टू फाइंड आंसर टू द क्वेश्चन, आंसर करने के लिए क्वेश्चंस को, टू लुक फॉर द वाइज हर्मिट, हर्मिट को ढूंढने के लिए, या टू अनाउंस अ रिवॉर्ड फॉर दोज हु कुड आंसर द क्वेश्चन। ये आपका होमवर्क रहेगा, ये ढूंढेंगे अच्छे से एंड देन यू विल आंसर इन द कमेंट। कमेंट में बताएंगे 1, 2, 3 या 4 इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है एंड यू विल कमेंट डाउन, ठीक है, एंड आई विल चेक। नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर चैप्टर। द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। जब उसने कहा देखो कोई भागता हुआ आ रहा है, तो किंग ने भी ऐसे टर्न किया और देखा हाँ कोई आ तो रहा है। हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। जो भागता हुआ आ रहा था ना, उसके हाथ ऐसे अपने स्टमक पे थे और उसका बहुत जोर से उसने दबाया हुआ था और खून वहां से बह रहा था। फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग। व्हेन ही रीच्ड द किंग ही फेंटेड। जब वो किंग तक पहुंचा ही फेंटेड, फेंटेड मतलब ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, बेहोश हो गया वो, क्योंकि उसका खून बहुत बह रहा था। ही वॉज वुंडेड, वो जख्मी था। एंड फेल टू द ग्राउंड, और वो कहां गिर गया? जमीन पर गिर गया। The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. जब किंग ने और हर्मिट ने देखा अरे ये तो बहुत ज्यादा जख्मी है, तो उन्होंने उसके जब कपड़े हटा के देखा, उन लोगों को रियलाइज हुआ कि अरे उसकी तो बहुत गहरा जख्म है। The king washed and covered it with the handkerchief. उसने उसके जख्म को धोया किंग ने, और एक हैंडकरचीफ, एक रुमाल से उसको अच्छे से कवर किया। But the blood could not stop flowing. But blood जो है बहे जा रहा था, बहे जा रहा था। The king redressed the wound until at last the bleeding stopped. तो किंग भी he was kind enough, तो वो भी बार बार रीड्रेस कर रहा था उसको। उसके बाद उसने देखा चलो खून बहना बंद हो गया है। The man felt better and asked for something to drink. मैन ने थोड़ा सा मतलब उसको बेटर फील हुआ, जो आदमी था जो wounded था उसने कुछ पीने के लिए मांगा। The king brought a fresh water and gave it to him. Fresh water, ठंडा साफ पानी, फ्रेश पानी लेकर आए वो, और उन्होंने कहा कि लीजिए पी लीजिए। By this time the sun had set and the air was cool. अब तक क्या था? सूरज डूब चुका था और हवा भी अच्छी ठंडी ठंडी बह रही थी। The king with the hermit's help carried the wounded man into the hut and laid him on the bed. The man closed his eyes and lay quiet. तो यहाँ पे जो है ये लोग लेके गए किंग और हर्मिट की हट में उस इंसान को लेकर गए, और वो आदमी अच्छे से सो रहा था, और उसके बाद वो आंखें बंद किए हुआ था और वो खामोशी से लेटा हुआ था। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट। तो किंग भी बेचारा बहुत थक गया था। ही वाज अ किंग, उसको आदत नहीं थी कि इतनी मेहनत करने की या पैदल चलने की, तो वो भी बहुत थक गया था। वो भी उसकी हट में जमीन पे बैठा और वो भी वहां पे सो गया, पूरी रात वो सो गया। When he awoke, जब वो उठा, awoke is the third awake की फॉर्म है वो, awake यानी जगना। जब वो उठा, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब वो उठा तो obviously वो जब उठता था वो अपने आलीशान महल में उठ रहा है, उसका एनवायरनमेंट कुछ अलग होता था। बट आज जब वो उठा, एक तो वो जमीन पे सोया हुआ था और उसने देखा कि यार मैं कहाँ हूँ। थोड़ा 2-3 सेकंड उसको, कुछ मिनट लगे उसको ये समझने में कि मैं कहाँ हूँ, और ये जो बियर्डेड मैन पड़ा हुआ है बेड पर ये कौन है। ठीक है, फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस। जो बेचारा बियर्डेड मैन था वो बहुत ही वीक वॉइस में, बहुत ही कमजोर सी आवाज में बोला, क्योंकि वो ऑलरेडी चोट खाया हुआ था। उसने कहा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। When he saw the king was awake, जब उसने देखा कि किंग जाग चुका है। I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. किंग ने कहा अरे मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, मैं तुम्हें किस बात की माफी दूं, तुमने किया ही क्या है। You do not know me but I know you. उसने कहा तुम मुझे नहीं जानते हो लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ। I am that enemy of yours who saw revenge on you because you put my brother to death and seized my property. उसने कहा मैं आपका वो दुश्मन हूँ, वो एनिमी हूँ जो आपको मारने के लिए आया था, क्योंकि आपने मेरे भाई को मार दिया था और आपने मेरी प्रॉपर्टी को भी सीज कर लिया था। सीज करना यानी जब्त करना, जबरदस्ती किसी से ले लेना।
took by force. Okay, यहाँ मीनिंग दिया हुआ है. I knew you had gone alone to see that hermit. I made up my mind to kill you on your way home. मुझे पता चल गया था कि आप इस हर्मिट से मिलने जा रहे हैं अपने कुछ सवाल के जवाब ढूंढने के लिए, इसीलिए मैं आपको मारने के लिए आया था यहाँ पे. बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन पूरा दिन गुजर गया और आप वापस नहीं आए हैं. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. जहां पे मैं आपको मारने के लिए छुपा हुआ था, मैंने वो जगह छोड़ी. एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड. वहां पे जो है आपका बॉडीगार्ड आ गया, उसने मुझे पहचान लिया और उसने मुझे जख्मी कर दिया. हूँ रिकॉग्नाइज्ड मी एंड वुंडेड मी. आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम. मैं वहां से बच के तो निकल आया. बट आई शुड हैव डाइड इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वुंड्स. लेकिन मैं शायद मर जाता अगर आपने मेरे घावों को ड्रेस नहीं किया होता, यानी कवर करके अच्छे से नहीं किया होता, मुझे नहीं बचाया होता. आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैं आपको मारने के लिए आया था किंग, लेकिन आपने मेरी जान बचा ली. नाउ इफ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट. अगर मैं यहाँ जिंदा बच जाता हूँ और आप मुझे माफ कर देते हैं तो मैं आपका सबसे फेथफुल यानी सबसे लॉयल, ऐसा जिसपे आप बहुत भरोसा कर सकते हैं, मैं आपका वो सर्वेंट बन जाऊंगा. एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम. और मैं अपने बेटे को भी कहूंगा कि वो भी आपके लिए सर्व करे, आपको सर्व करे, आपकी मतलब आपकी प्रजा में आके सर्व करे. सो फॉरगिव मी. वो कह रहा है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए. इसीलिए वो माफी मांग रहा था क्योंकि वो एक एनिमी था किंग का, जो किंग को मारने के लिए आया था. बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि किंग वापस नहीं गए हर्मिट के पास से, तो किंग के जो बॉडीगार्ड जो थोड़े दूर पे रुके हुए थे, उन्होंने उसको पकड़ लिया और उसको वूंड कर दिया. वो जो मारने आया था एनिमी, वो वहां से बच गया, बट किंग ने उसे यहाँ पे आके बचा लिया. The king was very happy to have made peace with this enemy so easily and to won him over as a friend. He not only forgave him but said he would send his servants and his own doctor to look after him, and he promised to give back the man his property. King भी बहुत kind थे, king भी बहुत अच्छे थे. King being a king, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मुझे इतना, king को बड़ा अच्छा लगा कि मैंने अपने एनिमी से बिना लड़ाई झगड़ा किए एक पीस बना लिया, एक अच्छा एनवायरनमेंट, मतलब एक सुकून वाला वो हो गया, मुझे लड़ाई नहीं करनी पड़ेगी. और मैंने तो मतलब मेरा एनिमी अब मेरा दोस्त बन चुका है. ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है फॉर अ किंग, बिकॉज उन लोगों को हर चीज के लिए फाइट करनी पड़ती है. एंड अपनी काइंडनेस से और उन्होंने जो दिखाया, अपनी ह्यूमैनिटी जो दिखाई, उससे उन्होंने एक को अपना दोस्त बना लिया, अपने एनिमी को. तो किंग ने उनको माफ भी कर दिया और किंग ने उनको ये प्रॉमिस भी किया कि मैं तुम्हारी जो भी प्रॉपर्टी मैंने सीज की थी, जो भी प्रॉपर्टी मैंने ली थी, मैं उसको वापस कर दूंगा और मेरे डॉक्टर्स तुम्हें देखेंगे, मेरे डॉक्टर्स तुम्हें ठीक करेंगे. Leaving the wounded man, the king went out of the hut and looked around for the hermit. अब यहाँ पे बात तो खत्म हो गई थी कि आपस में फ्रेंडशिप हो गई, they are fine, वो बहुत फेथफुल बन गए हैं किंग के जो एनिमी थे. बट किंग तो यहाँ अपने जवाब ढूंढने के लिए आया था ना. तो किंग गया बाहर, उसने हर्मिट को ढूंढा कि कहाँ है. एंड देन व्हेन ही फाउंड कि बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट द आंसर्स. अब तक तो उसको जवाब नहीं मिल पाए थे अपने सवालों के, तो जाने से पहले उसका ये था कि प्लीज एक बार और मुझे जवाब मिल जाए बस. द हर्मिट was on his knees sowing seeds in the beds. बेड्स जो उन्होंने खुदाई करके, जो उन्होंने लेन्स बनाई थी ना, उसमें अब वो बीज डाल रहा था हर्मिट. ठीक है, और वो अपनी नीज पे बैठा हुआ था, अपने घुटनों पे बैठा हुआ था. That had been dug day before. जो एक दिन पहले इन लोगों ने मिलके खुदाई की थी, उसमें अब वो बीज डाल रहा था. The king बेसिकली जो ये होते हैं ना बेड्स, जो होते हैं बेड्स होते हैं हिंदी में क्यारियां. ठीक है, ये होती है क्यारी. ठीक है, तो वो अपने उन बेड्स में वो बीज डाल रहा था. The king went to the hermit. वो गया hermit के पास और उसने कहा, For the last time I beg you to answer my question, wise man. आखिरी बार मैं आपसे पूछ रहा हूँ, प्लीज मेरे सवालों का जवाब दीजिए wise man. प्लीज मुझे जवाब चाहिए. You have already been answered, said the hermit, still bending down to the ground and looking up at the king as he stood before him. तो ये जो किंग hermit था, उसने कर रहा है, वो अपना काम कह रहा है, तुम्हें अभी जवाब मिल चुका है तुम्हें अपना. तो how have I been answered? What do you mean? कि एकदम सरप्राइज, अरे मुझे कहाँ जवाब मिला है मेरे क्वेश्चंस का, मतलब क्या बोल रहे हैं आप, आपका मतलब क्या है? Do you not see? replied the hermit. उसने कहा, आप तुमने देखा नहीं? If you had not pitied my weakness yesterday and had not dug these beds for me, you would have gone away. Then that man would have attacked you and you would have wished you and stayed with me. You would have wished to stay with me. क्या हो गया? वो कह रहा है, अगर तुम कल मेरे पास आए थे, तुमने देखा मैं ओल्ड हूं, अगर तुम मुझ पे दया नहीं खाते या मुझ पे तरस नहीं खाते या मेरे साथ सिंपैथी नहीं दिखाते और मेरी हेल्प नहीं करते, तुम वापस चले जाते हैं ना. अगर तुम वापस चले जाते तो जो एनिमी था तुम्हारा, वो तुम्हें मार डालता
और फिर तुम सोचते कि काश मैं हर्मिट के पास ही रुक जाता तो मैं मरता नहीं या मुझे चोट नहीं आती। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम व्हेन यू वर डिगिंग एट द बेड्स डिगिंग द बेड्स, जो तुम्हारे लिए उस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट टाइम था वो था बेड्स को डिग करना, क्यारियों को खोदना। एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैन कौन था? मैं था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा काम करना उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था, सबसे इंपॉर्टेंट काम था। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद जब मैन हमारे पास भागता हुआ आया, when the man ran to us, the most important time was when you were caring for him, because if you had not dressed his wounds he would have died without having made peace with you. उसने कहा जब तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम उस वक्त क्या था? जब वो मैन तुम्हारे पास आया था कि तुम उसका ख्याल रखो, और तुमने उसका ख्याल रखा और तुमने उसके वूंड यानी उसके जख्म को रीड्रेस किया, उसको ठीक किया, और अब तुम और वो आपस में दोस्त हो। अगर तुम ये चीज नहीं करते तो वो शायद मर जाता और वो तुम्हारे साथ पीस बनाए बिना जो तुम्हारी एक फ्रेंडशिप हुई है वो नहीं हो पाती। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तो उस वक्त तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैन कौन था? वो इंसान था। एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, जो तुमने उसके लिए किया है वो सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था। और उसके बाद रिमेंबर देन, उसने कहा रिमेंबर देन देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। अब हमें लास्ट में इनके 3 सवालों के जवाब मिलेंगे, और वो है कि सबसे इंपॉर्टेंट टाइम किसी भी इंसान के लिए होता है अभी। आप अभी क्या कर रहे हो, अभी कैसे हो, वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। It is the most important time because it is the only time we have any power to act. क्योंकि अभी का जो वक्त है सिर्फ वही वो टाइम है जब इंसान के पास वो पावर होती है कि वो अपने एक्शंस कर सकता है, उसे पता है कि वो क्या कर सकता है। मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, मुझे नहीं पता, पास्ट को तो हम ठीक कर ही नहीं सकते हैं। क्या बचता है? टाइम अभी का। तो किसी भी इंसान के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ, अभी का टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर टाइम। इस वक्त आप किसके साथ हो वो इंसान आपके लिए सबसे जरूरी है। आपको नहीं पता इसके बाद क्या होने वाला है, हो सकता है अर्थक्वेक आ जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, हो सकता है कुछ और कैलामिटी हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, बट यू नीड टू नो दैट जिस इंसान के साथ आप अभी हो वो इंसान आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बट फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि नहीं पता आपको फ्यूचर में आप किसी से मिल भी पाओगे या नहीं मिल पाओगे, और क्या होगा आगे फ्यूचर में। और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आप कर सकते हो इज टू डू दैट पर्सन गुड। वो जरूरी है कि आप उस इंसान के साथ अच्छा करो जो आपके साथ है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज अलोन, क्योंकि हम इस दुनिया में जो हम आए हैं ना, वो हम इसीलिए आए हैं कि हम सबके साथ अच्छा कर पाए। किंग के 3 सवाल थे। कौन सा टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टाइम इज नाउ, अभी का जो वक्त है हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट है। कौन सा इंसान हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है? वो इंसान सबसे इंपॉर्टेंट है जो हमारे साथ अभी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे लिए क्या हो सकता है? सबसे इंपॉर्टेंट काम हमारे लिए वो हो सकता है कि हम जो इंसान हमारे साथ है अभी उसके लिए कुछ अच्छा कर पाए, उसके साथ कुछ अच्छा कर पाए या उसके लिए कुछ अच्छा कर पाए। So this was the end of our story which was 3 questions, और हमें जवाब भी मिल गए हैं और बहुत ब्यूटीफुल जवाब मिले हैं हमें। आई होप आप इन जवाबों को समझेंगे। और ये स्टोरी किसने लिखी है? लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है। एंड आई होप दैट एवरीबडी विल रिवाइज दिस, अच्छे से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज कॉमेंट डाउन आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी कंफ्यूजन्स हैं, और बहुत सारे लोगों को बताएं हमारे बारे में 365X के बारे में। एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू प्लीज स्टे कनेक्टेड, और भी लोगों को हमारी फैमिली में जोड़े। एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। होप टू सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।